बेटे के साथ में श्यामा बांधी की भी जान ली। कुंवर साथ में श्यामा बांधी को मारा। कुंवर साथ में श्यामा बांधी को मारा। नहीं खाओ भगवान का इसने खाया। मेरा यकीन कीजिए, एक औरत नहीं, तू डाइन है, डाइन पाप नहीं है, कलाई के लिए खा गई मेरे लाल को। सुनैना, ये जो तेरे हाथ में कटारी है हुजूर, ये इतना शोर हुआ, महल में अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया हुजूर। ये जो तेरे हाथ में कटारी है, ये किसकी है? ये सेनापति कृपाचंद की है। दरबारी, जाओ महामंत्री के आमंत्रण को बुलाकर बहुत जल्द रात दरबार में हाजिर करो। हुजूर, आखिर क्या बात है? मंत्री जी, देवर जी जैसे कुछ खो गया है। आप भाभी तो देवर जी, आप ही महाराज जी को बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? कुंवर को मैं कटारी मार सकती हूँ? महारानी जी, ये कटारी तुम्हारे हाथ में? अरे तुम जैसी बेदर्द औरत तो मैंने पहली बार देखा है। तुम मां नहीं बल्कि एक डाइन हो। डाइन? ये आप कह रहे हैं? अच्छा, खून करके श्यामा और राजकुमार का अपने आप को निर्दोष मंत्री जी, आप तो राजमहल की मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। मैं आपको देवर जी कह रही हूँ और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए तेरा देवर। इस नैनागढ़ रियासत के होने वाले युवराज को तुमने मौत के घाट उतार दिया। मेरे को कह रही है देवर जी? हमारे खानदान की बातें लग रही है आपकी। हुजूर, जरा गौर कर देखिए, ये कटारी तो इसके पति कृपाचंद को आपने दिया था। मुझे तो मालूम होता है कि कृपाचंद ने ये कटारी देकर इसे कुंवर और श्यामा दासी का कत्ल करने के लिए भेजा। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे भाभी कहते हैं। आप मेरे बगली पे जब भी जाते थे आपका मान सम्मान करती थी। महामंत्री कयामत है। हुजूर, सेनापति कृपाचंद को बॉर्डर से रात दरबार बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। महाबली, तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर फोन लगाओ। सेनापति कृपाचंद को बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके जवानों को अलर्ट करके शाही दरबार आकर उपस्थित हो जाए। महाराज का आदेश है। ठीक 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 ठीक। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर हम मिस्टर महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली, नैनागढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगा गया है सिपाही? सर रात दरबार में महाराज आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर से रात दरबार आ जाओ। सिपाही महाबली, मैं तत्काल इसी वक्त अपने सीमा सरहद को सील करके तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके।
हो गई आए महाराज। आए महाराज जी बात क्या हो गई, किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया, किस लिए गम के बादल और महल में गिरे, देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। आखिर बात क्या है कहना चाहता है वफा के बदले तूने दगा क्यों दिया, वफा के बदले तूने दगा क्यों किया, ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मौके पर तेरी पत्नी है घर से देख ये कटारी किसकी है, जिसके राजकुमार और श्यामा दादी का खून हुआ है। ये आप क्या करें कि नैनागढ़ राज्य के होने वाले सम्राट का कत्ल हो गया और बंदी के कत्ल हुआ और कत्ल के साथ मेरी पत्नी सुनैना रंगी हाथ में पकड़ी गई। सुनैना तो बोलो प्यारी सुनाए ना मैं क्या सुन रहा, बोलो प्यारी। बोलो प्यारी सुनाए ना मैं क्या सुन रहा, माजरा क्या है सच सच बताओ मुझे, जुर्म तुमने किया और किस लिए ऐसा है, ऐसा करते हुए ना जरा खौफ है। आखिर क्यों राजमहल में इतना बड़ा जुर्म तुमने क्यों किया, क्यों? प्राण प्यारे प्यारा गुनाह कुछ मेरा, प्राण प्यारे प्यारा गुनाह कुछ मेरा, जाने कैसे गजब ये प्रभु हो गया। कुंवारी और रानी से मिलने मैं आई महल, कुंवारी और रानी से मिलने मैं आई महल, महल आते ही माथे पलक गया। सखी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर कुंवर जी को देखने और महारानी जी से मिलने के लिए आ रही थी। राजमहल में जब पहुंची तो मैंने देखा कि श्यामा की लाश पड़ी थी और कुंवर के सीने में एक कटारी लगी थी। जैसे मैंने सीने से कुंवर के कटारी निकाली, कुंवर ने अपना दम तोड़ दिया। स्वामी जी, ये कटारी मैंने तुम्हें दिया था, ये राजमहल तक कटारी आई कैसे, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भी समझ नहीं आ रहा कि कटारी तो मैंने बंद की थी। मुझे पूर्ण विश्वास है हुजूर
कि मेरी पत्नी सुनैना सच कह रही है। जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, ठीक उसी तरह मेरी पत्नी भी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती है महाराज, नहीं कर सकती। अरे राम 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 राम, अरे वाह हुजूर, हमें तो लगता है ये खून सुनैना ने नहीं बल्कि कृपा चंद ने किया है। अपनी कटारी से खून करके और पीछे वाले दरवाजे से ये निकल गया ताकि इससे कोई जान न सके। बड़ा सातिर खिलाड़ी है ये, सातिर। महाराज आपको क्या लगता है कि राजमहल से खून करके इतनी जल्दी सीमा सरहद पर कौन पहुंच सकता है महाराज? जबकि मैं सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर आपने फोन किया और मैं वहीं पर उपस्थित था हुजूर। ये क्या कह रहे हैं हम? सेना भर के पाचन, ये कटारी जब तेरी है, तेरे पास थी, और इसी कटारी से राजकुमार का खून हुआ और श्यामा दासी का। अब क्या तुझे मौत की सजा होगी, मौत की। सही महाराज। कुछ पिया ने हमारे किया, कुछ पिया ने हमारे किया। हे महाराज बिनती ये सुन लीजिए, लोभ में आके मुझे खाता हो गई। लोभ में मुझसे आके खाता हो गई। हे महाराज मुझको सजा दीजिए। मेरे स्वामी जी ने कटारी नहीं मारी, मेरे स्वामी जी ने कुंवर की जान नहीं लिया। यह गुनाह मुझसे हुआ है, जो सजा मुझे दीजिए। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन्होंने लोभ में आकर राजकुमार और दासी का खून किया है, तो इसे मौत की सजा तो देना आपको होगा। भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। आखिर क्यों? ये शब्द सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई कि लोभ में आकर तुमने कुंवर का खून कर दिया। कुंवर के जन्म लेने की खुशी में सम्राट और राजमाता कितने खुश थे। स्वामी जी, हर स्त्री का जीवन उसका सुहाग होता है। जिस स्त्री के जीवन में उसका सुहाग ही नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वामी जी, मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि आपके माथे पे कलंक लगे, आपको सजा मिले। इसलिए स्वामी जी, ये गुनाह मुझसे हुआ है। मैं सुहागर बनना चाहती हूँ, ये गुनाह मुझसे हुआ है। आज तू मुझे कौन सा दिन दिखा रहा है कि मैं सम्राट के आदेश का पालन हर वक्त करता आया हो।
लेकिन हुजूर आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ महाराज, गुजारिश करता हूँ, ये मेरी पत्नी सुनैना है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा भी मानता और चाहता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ उसका खून मैं कैसे कर सकता हूँ हुजूर, कैसे कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने अगर गुनाह किया तो इसे सजा न दी जाए, अगर इसने गुनाह किया है तो इसे सजा बराबर देनी चाहिए, लेकिन हुजूर मैं खुद इसे सजा नहीं दे सकता हूँ, इसलिए जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए महाराज, हवाले कर दिया जाए। ठीक है जैनब कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह, जल्लाद को रात दरबार बुलाया जाए ठीक है हुजूर। और इसे देवर जी, जल्लादों द्वारा सौंप दिया जाए। जल्लाद देवर जी आप भी जरा नहीं सोचे कि मैं जिसे आप भाभी कहते हैं उसी को न माने। भाभी सुनैना, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया है तो तुझे सजा तो जरूर मिलेगी, जरूर। जल्लाद महाराज और क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, छेनो जल्लाद को आज महल में किस लिए याद किया गया? छेनो जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इन्हें ले जाओ, इन्हें जंगल ले जाओ और इनका वहीं पर कत्ल कर दीजिए। इनका आंख और कलेजा लाकर रात दरबार में हाजिर करो। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज, आपके आदेश का पालन करना ये तो हमारा कर्तव्य है। छेनू, सुनैना को जल्दी ले जाओ और इसका कत्ल करके आंख और कलेजा लाकर शाही दरबार में पेश करो, क्योंकि इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को इसने मौत के घाट उतार दिया है, मौत के घाट। ठीक है, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, आज मेरी गलतियों को क्षमा कर देना स्वामी जी, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी गलती को क्षमा भी कर सकता, लेकिन चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बेटा तुझे पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा? सुनैना, क्या बताऊंगा? आज से आपकी प्यारी आपसे दूर जा रही है।
प्राण प्यारे पिया गम न करना जरा। प्राण प्यारे पिया गम न करना जरा। आज से आपकी प्यारी है जा रही। प्यारी प्राण प्यारे पिया गम न करना जरा। आज से आपकी प्यारी है जा रही। वीर दिल को ललन के बजाया पिया। वीर दिल को ललन के बजाया पिया। आखिरी बार ऊपर बजू रही। भले ही मेरी पत्नी ने कुंवर वरदासी का खून न किया हो, लेकिन मौके वारदात पर वो रंगे हाथों पकड़ी गई। और मुझे इस बात के लिए बहुत ही अफसोस है हुजूर। अगर आपको इस कृपाचंद पर भरोसा न हो तो ये कृपाचंद आपके लिए खुद इसी वक्त अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ महाराज। आप जा सकते हैं। हुजूर, मैं इसी वक्त भारी बाइक से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ महाराज। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर चलो श्यामा दासी और कुंवर का अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर। सिपाही महाबली श्यामा दासी की लाश को उठाओ और शमशान घाट ले चलो, वहीं पर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरामजादा कृपाचंद देख लिया, ठाकुर कयामत से बगावत करने का अंजाम। अभी तो ये सिर्फ एक टेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे कृपाचंद, तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। महाराज सुरजीत सिंह, मैंने तेरे वंश का निशानामो मिटा दिया है। हरामजादे, एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागल का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। पहचाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान। बाबा, ओ बाबा, अरे भजन भाव करत चला ना। हाँ बच्चा,
बाबा नगरी 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 घुमावत घुमावत हमारे गोड़ हाथ पिराइला। अब तू कतब बैठे के ठौर नहीं दे। बच्चा अब अपने कुटी की तरफ चलते हैं बच्चा। आ चला बाबा अपनी कुतिया की तरफ चला जाए। चला बच्चा। सीताराम। अरे बाबा कुछ भाव भजन बोला। भजन कहते हुए चला जाए बच्चा। और जोग वाली बतिया, जोग वाली बतिया। अरे वाह बाबा, अरे कहियो न जाए हो, कहियो ना जाई हो जो गवाली बातिया। कहियो ना जाई हो जो गवाली बातिया। इमली के खोंधवा में मछरी बियानी। इमली के खोंधवा में मछरी बियानी। मछरी बियानी राम मछरी बियानी। इमली के हाँ तो भैया यही तपसी बाबा का कुटी है। अब चल रहे, अब स्नान करेंगे, स्नान करके मैं भोजन करूंगा। अब चल रहे कोई कुटी की तरफ। हर जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया सुनैना, आज इसी जंगल में हम तुम्हें तुम्हारी आंख और कलेजा निकालकर महाराज के पास ले जाऊंगा। मुझे काफी इनाम मिलेगा। जनाब भैया, महाराज का हुक्म हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे मार दीजिए। सुनैना, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने सुहाग को बचाने के लिए अगर मेरी जान जा रही है, मुझे कोई गम नहीं है। तो सुनैना, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनैना,
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लाओ एक बार फिर प्रयास करते हैं। सुने ना, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुना क्यों खड़े मन जल्लाद भैया यहाँ? क्यों खड़े मन जल्लाद भैया यहाँ? मार शमशीर मेरा कत्ल कीजिए। आपका पैसा तो कत्ल करना ही है। आपका पैसा तो कत्ल करना ही है। राजा का हुक्म जो भैया पूरा आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आपका तो पैसा ही है कत्ल करना। महाराज का हुक्म जो है पूरा कीजिए। सुन रहे ना, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं हूँ जल्लाद, पेशा कत्ल है भले। सुने ना, मैं हूँ जल्लाद, पेशा कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहे ताजे घड़िया बिको। मारना चाहे ताजे घड़िया बिको। हाथ उठता नहीं कांपे मेरा जिया। हाथ उठता सुने ना, आज तुम्हारे ऊपर मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि एक हम निर्दोष की जान ले रहे हैं। मारोगे कर नहीं तुम्हें मुझे इसी कदर। मारोगे कर नहीं तुम्हें मुझे इसी कदर। भरे दरबार में तुम्हें सजा पाओगे। राजा का हुक्म जो भैया पूरा करो। राजन का हुक्म जो भैया पूरा करो। आप भी वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। महाराज का हुक्म है, मेरा आंखें और कलेजा ले जाकर महाराज के समक्ष में पेश करना है। हाय भगवान समझ कुछ नया था मेरे। हाय भगवान समझ कुछ नया था मेरे। एक निर्दोष का खून
प्रभु राह कोई दिखा दे मुझे हे प्रभु पापी मैं ना बनूं फर्ज पूरा करूं पापी मैं ना हेलो, ये आ गए जयचंद अलीपुर चकराई। इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए के इनाम दे रहे पाल्टियों धनबाद। हे भगवान हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मारने के लिए तो तुम लाए यहाँ, सच बताओ बताओ। बेटा अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही बेटा, तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। बेटा क्या इसको मौत की सजा हुई है जो तुमसे मारने के लाए हो? हाँ बाबा जी, महाराज का आदेश है कि सुनैना की दोनों आंखें और कलेजा निकाल कर ले आओ। लेकिन बाबा जी जब मैं सुनैना को मारना चाहता हूँ तो मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मेरे भुजा में जैसे जंग लग गया हो। नहीं बच्चा, मारने वाला और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान है बच्चा। बेटा चीनू, बेटा इस बच्ची को मत मारो बच्चा। हाँ बाबा जी, बाबा जी हाँ बेटा चीनू। आज मैं इस सुनैना को आपके हवाले कर रहा हूँ। इस बिटिया को हमारे हवाले कर दो बेटा चीनू। और बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं महाराज के पास कैसे जाऊं? बच्चा चीनू, इसके लिए यही उपाय है बच्चा कि जाओ वो पहाड़ी के पीछे एक बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। उसी का आंख और कलेजा निकालकर महाराज के पास पेश करो बच्चा। बेटा चीनू, ये तो सब तुम्हारे दाहिने हाथ का खेल है बच्चा। ठीक है बाबा जी, आज जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन सुनैना का ख्याल करना, इसको कभी तकलीफ नहीं देना। जाओ बेटा चीनू, इस बच्ची का मैं ख्याल करूंगा बच्चा। आप साधु संत नहीं, आप मेरे लिए भगवान हैं। आपने मुझे पाप से बचाया, रास्ता दिखाया। आपका मैं कैसे बेटा चीनू, भगवान मैं नहीं बच्चा, भगवान तो सिर्फ एक ही है बच्चा। मुझे आदेश दीजिए, मैं जाओ बेटा चीनू। बेटी तुमने कौन सी ऐसा सजा किया है? तुमको मौत की सजा बाबा जी, हुई। मैं तो लोभ में आकर, मोह माया में आकर राजमहल महारानी जी से मिलने और कुंवर जी से को देखने के लिए गई, लेकिन ना जाने कौन पापी कुंवर जी को कटारी से मार दिया यार और मौके पर मैं पहुंच गई।
बाबा जी हाँ बेटी। मौके पर पहुंचाने की वजह से ये कलंक मेरे माथे पे लग गया बाबा बेटी आप चिंता करने की जरूरत नहीं बेटी। बाबा जी आप तुम हमारे साथ रहो बेटी। बाबा जी बन के भगवान वो आए यहाँ। बाबा जी बन के भगवान वो आए यहाँ। इतनी फरियाद प्रभु से करना गई। आज आने न पाए पिया पर मेरे क्या हुआ बेटी? आज आने न पाए पिया पर मेरे लाल पर भी कृपा हो है बिनती मेरी। आप भगवान के भक्त हैं। हाँ बेटी। भगवान जी से मेरी इतनी ही फरियाद कर देना कि मेरे स्वामी जी पर कभी कोई आंच न आने पाए। मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखे। बेटी मैं अपने स्वामी जी की रक्षा के लिए अगर मैं यह गुनाह कबूल न करती तो मेरे स्वामी जी को मौत की सजा हो जाती। कोई भी स्त्री बिना सुहाग के कैसे जिंदा रह सकती है। बेटी तुम हमारे कुटी पे चलो बेटी। चलो बाबा जी। देख रेख मैं नहीं, देख रेख तो सिर्फ भगवान है। भगवान का सहारा बाबा जी। भगवान मेरे बच्चे पर मेरे स्वामी जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे कैसे दी हाँ विपतिया हम के मदन मुरारी। कैसे दी हाँ विपतिया हम के मदन मुरारी। दुखियारी जाए कवनी मोरिया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तन रहम न खाला। मदन मुरारी हमरे ऊपर तन रहम न खाला। पूरी बेदर्दी बन के भगवान कैसन क्या गिराया। तन को रहम न खाया हम पे अवध बिहारी। दुखियारी जाए कवनी ओरिया।
अब इसी वक्त अपने दोस्त समर सिंह को बुलाऊंगा और उससे कुछ जरूरी बातें करूंगा। जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है समुद्र की लहर से, कोई बच सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुलाकर दोस्त समर सिंह को, बुलाकर दोस्त समर सिंह को अब जाल ऐसा बिछाऊंगा और फंसा कर कृपा चंद को साले को मौत के घाट उतारूंगा। सिपाही महाबली जी जाओ इसी वक्त मेरे दोस्त समर सिंह को मेरे पास बुला कर ले आओ। आप बैठो, हम बुला के ला रहे हैं। बोल बे। बोल बोल महाबली क्या काम है? मैं समर सिंह ही बोल रहा हूं। क्या कहा? हमारे दोस्त कयामत सिंह मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अबे साले तेरी कब्रिस्तान बनानी है। आओ मेरे दोस्त समर सिंह, तुम्हारे आने का हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है, दिल खोल कर कहो मेरे दोस्त, आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्त कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों पे, दोस्त कयामत सिंह किया मुझे बहुत दिनों पे याद, और बदला वो मुझको अभी क्यों रंगत है और बदला वो मुझको अभी क्यों रंगत है। मेरे दोस्त, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे की रंगत एकदम बिगड़ी हुई नजर आ रही है। समर सिंह, इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? हाँ मेरे दोस्त। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर, एक दुश्मन है इस घड़ी जो रहा जिगर को चीर, और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की।
मेरे दोस्त समर सिंह, वो जो सेनापति कृपा चंद है, वो इस वक्त मेरे सपनों की जंजीर बन चुका है। तो दोस्त मन, बात को मैं कुछ समझा नहीं। दोस्त मन, बात को मैं कुछ समझा नहीं। कैसे दुश्मन बना कृपा चंद आपका। और पहले तो दोस्ती बड़ी गंभीर थी, और राह का रोड़ा कैसे बना आपके। मेरे दोस्त समर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी उसकी कभी दोस्ती थी, लेकिन आज वो हमारा दुश्मन कैसे और क्यों बना, मैं बता रहा हूं। क्यों बना, कैसे बना, बताइए मेरे। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, कर रहा कर रहा वो वफा राजा के साथ में। मेरे सपनों में पानी रहा फिर। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह दिख रहा चारों तरफ अंधेरा। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई ऐसा जाल बिछाओ और सलामजादे कृपा चंद को फंसाओ, ताकि उसे हम मौत के घाट उतार सके। अवश्य मेरे दोस्त। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन। मौत का खेल उसको दिखाएंगे हम, कैसे करना है दुनिया से उसको फना। और जल्द ही जल्द मुझको बता दीजिए। मेरे दोस्त मन, आप उस कमीने कृपा चंद की मौत कैसे चाहते हो, मुझे बताओ। मैं आपके लिए जहां आपका पसीना गिरेगा, मैं वहां पर अपना खून बहाने के लिए मेरे दोस्त समर सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। लेकिन समर सिंह, वो सेनापति कृपा चंद कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि जिसकी गर्दन पकड़कर तुम बलि चढ़ा दोगे। वो इस रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है। इस तरह उससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। मैं बता रहा हूं कि तुमको करना क्या है। कि बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, बात मानो कि बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन। उसकी पिस्टल को जाकर बदल लाइए, जाकर
के कहना की रानी और बुलाई मल मौत का जलजला फिर दिखाएंगे। मेरे दोस्त समर सिंह, किसी भी तरह तुम उस शर्मजादे सेनापत कृपा चंद के रिवॉल्वर बदल कर मुझे दे दो। उसके बाद ऐसा चक्र भी रचूंगा, ऐसा चक्र भी रचूंगा